एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत वसंत कुंज के अपने स्टोर पर पहुंचकर यहां पर जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की किट बना रहे हैं, जिसमें कि आटा, चावल, कई प्रकार की दालें, तेल, मसाले, नमक और गुड़ है। इन सारी चीज़ों का किट को तैयार वो खुद अपने कर्मचारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार मनोज महलावत लोगों को जरूरत की चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं। कई बार उन्होंने राशन भी वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि एक हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। 7वां लॉकडाउन का ये हफ्ता आज से शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत बसंत कुंज के, आप देख सकते हैं कि अब जो उनका कार्यालय का स्टोर है यहाँ पर वो देखिए खुद राशन की किट तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आटा है, चावल है, कई प्रकार की दालें हैं, नमक, मसाले, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। कोरोना काल में बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत ने बताया कि लगातार वो इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, चाहे पिछले साल की बात करी जाए या इस साल भी जब से कोरोना पीक पर शुरू हुआ था तब से देखा जाए तो लगातार मनोज महलावत सड़कों पर उतरकर जरूरतमंद लोगों का हमेशा मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल के शुरुआती महीने में ही लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो राजधानी दिल्ली में शुरू हो गई थी और मौजूदा हालात में अभी भी लॉकडाउन जो है पूरी तरीके से बरकरार है। हालांकि कोरोना के मामले बेहद कम हो चुके हैं राजधानी दिल्ली में, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं मनोज महलावत। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वसंत कुंज में, जहां पर वसंत कुंज के निगम पार्षद जो कल उन्हें राशन किट अपने इलाके में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसको खुद अपने हाथों से जो है सामान बांध रहे हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। इसमें चावल है, तेल की एक सीसी है, गुड़ है, नमक है, मिर्च मसाले हैं और जो भी वह अन्य चीज़ जो एक किचन में एक चाहिए होती हैं रोज़मर्रा के काम के लिए, खाना बनाने के लिए, वह सब चीज़ इसमें है। और लगातार निगम पार्षद जो यहाँ के वसंत कुंज के हैं लोगों की कोरोना काल में इसी तरह से मदद करते हुए आ रहे हैं और आज भी किस तरीके से आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किट तैयार कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं किस तरह की ये किट में क्या क्या सामान रहेगा और किस तरीके से लोगों में वितरण होगा। मनोज जी, आज आप खुद यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक किट तैयार कर रहे हैं। ये कितने लोगों के लिए किट बनी है और क्या क्या रहेगा इसमें? देखिए, कोई सीमित संख्या नहीं है कि कितने लोगों के लिए किट बनी है। कि जब जो भी परिवार हमें भूखा दिखाई देगा या ज़रूरतमंद दिखाई देगा और हम जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते और जब जब तक हम सक्षम हैं, हम हर गरीब ज़रूरतमंद की घर में राशन की कमी नहीं रहने देंगे। और ये हमारा जन सेवा प्रयास पिछले साल से ही लगातार निरंतर जारी है। और आप देख ही रहे हैं कि अच्छी खासी किट, जैसे हम भी गृहस्थी वाले हैं तो हमें पता है कि पेट भरने के लिए किन चीज़ों की अति आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को ध्यान में रख के अपने घर के हिसाब से हम ये किट निरंतर तैयार कर रहे हैं। उसी कड़ी में जैसा लॉकडाउन आगे बढ़ गया तो हमने फिर से और माल मंगाया और हम फिर से अपना पैकिंग करके अपने क्षेत्र की गरीब जनता के बीच इसको, राशन को, अन्न देवता को ले जाकर उनके चूल्हे को ठंडा नहीं होने देने की अपनी मुहिम को लगातार जारी रखेंगे। क्या क्या किट में है सामान? देखिए, हमारी किट में एक पर्याप्त किट है। कम से कम 15 से 20 दिन की किट है। एक छोटा परिवार हो, 4-5 लोगों का, बच्चों का परिवार हो, तो उसमें हमारा आटा है, हमारा चावल है, उसमें नमक है, गुड़ है, सरसों का तेल है, मिक्स दालें हैं और मसाले हैं और एक सभी तरह के मसाले हैं। और एक आध चीज़ और है, वो ध्यान में नहीं आ रही, वो हम इसमें ऐड करके एक आप पीछे बनी बनाई किट रखें, वो देख सकते हैं, वो किट होगी जो हम अपने क्षेत्र की जनता में और आसपास जो भी आसपास के क्षेत्रों में जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो किशनगढ़ है, महरौली है, चाहे और भी कोई आसपास का क्षेत्र है, कुसुमपुर पहाड़ी, सभी को हम ज़रूरतमंदों को जैसे इस लॉकडाउन में लोग रोजगार की तो चिंता कर रहे हैं लेकिन दूसरों के पेट भरने की या दूसरों के भूख की चिंता नहीं कर रहे हैं। उस समय आप इस कोरोना महामारी में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? और बाकी लोग जो हैं घर में हैं। देखिए, कौन घर में है कौन नहीं है, ये तो मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा भगवान ने हमें इसका सौभाग्य दिया कि हम अन्न के माध्यम से अपने क्षेत्र की लोगों की भूख शांत कर पाएँ, अपने क्षेत्र के लोगों का हम चूल्हे को ठंडा ना होने दें। और तो यही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले को जाके जवाब देना। अन्नदान महादान और एक अन्न सेवा जन सेवा का हमने एक नारा बनाया है। कौन घर से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है,
वो एक अलग विषय है। हम तो कहते हैं कि सभी को आगे आकर करना चाहिए, ये मानव हित का काम है, इसमें कोई कोताही नहीं, किसी से थोड़ा बन पड़े, किसी से ज़्यादा बन पड़े, किसी से कुछ सहयोग बने, किसी से उनको मुसीबत के टाइम ही अपने का पता चलता है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य है और हमारा कर्म है, फर्ज है कि हम अपने क्षेत्र की ज़रूरतमंद जनता का, गरीब लोगों का हर तरीके से ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि मुसीबत की घड़ी है और हम उन सबको उनको मिलकर उनका सहयोग देना, साथ देना है। जी, जैसे कि निगम पार्षद ने बताया, लोग इस समय रोजगार की तो चिंता कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार थमा हुआ है, लेकिन कोई उनके पेट और उनकी भूख के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस लॉकडाउन में रोजगार के साथ साथ लोगों के सामने भूख की समस्या भी है, जिसके लिए यहाँ पे वसंत कुंज के निगम पार्षद काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद अपने ऑटो से पूरी किट जो बना रहे हैं, जिसमें पूरी ग्रोसरी का सामान, जैसा आपको बता दें, मिक्स दाल है, तेल की शीशी है, आटा है, जो भी एक सामान्य परिवार को चाहिए होता है। 15-20 दिन का राशन पूरा बनाकर देख रहे हैं और लगातार कोरोना और इस लॉकडाउन से इनका ये प्रयास जारी है। कभी स्लम और बस्तियों में, इलाकों में जाकर लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, और जो वैक्सीन की जागरूकता भी मनोज महलावत जो निगम पार्षद हैं उनके द्वारा लगातार फैलाई जा रही है, चाहे वो स्लम एरिया है, चाहे वो इनके वसंत कुंज वार्ड में जो भी एरिया पड़ता है, उन लोगों तक जाकर वैक्सीन की भी जागरूकता फैला रहे हैं। और अब इस समय अब भूख का संकट को भी देखते हुए लोगों के लिए एक राहत किट, देखा जाए तो राहत किट लोगों के लिए बना रहे हैं। मैं दौलत शर्मा, कैमरामैन शिल्पा के साथ, आरसू न्यूज़, दिल्ली।